Hello all of you. This is me Prashant Devrnath and welcome back to our channel Banking Pillar. तो फाइनली आज स्टार्ट हो रहा है हमारा ए टू जेड रीजनिंग फाउंडेशन बैच। और आज की जो सेशन है ये सिर्फ ओरिएंटेशन है। इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये जो फाउंडेशन बैच होने वाला है इस फाउंडेशन बैच को हम कैसे लेके जाएंगे एंड कौन कौन सी टॉपिक कवर करेंगे एंड वीक में कितने दिन क्लास होगा एंड कौन सी टाइम पे भी होगा। ओके एंड इस यहाँ पर जितने भी सेशन होगा इस सेशन के अलावा भी आपको क्या क्या मिलने वाला है और आपको कैसे काम करना है इस सेशन के साथ। ओके एंड ये सेशन उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो भी आगे आने वाले टाइम पे आरबीआई एसबीआई आईबीपीएस एंड इंश्योरेंस की जो एग्जाम है एलआईसी की एग्जाम भी देना चाहते हैं। ओके तो लेट्स स्टार्ट। जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके एंड इट्स और ऑल्सो टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ पे भी जुड़ सकते हो। इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी सेशन होता है और उसका जो पीडीएफ है वो इस जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिलता है। ओके तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम बात करते हैं कि 2024 में नेक्स्ट ईयर आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। ओके तो पहले तो आता है जैसे आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट एंड एलआईसी। ये जो एग्जाम है ये एग्जाम हर साल देखने को मिलता है। मीन्स मेजर एग्जाम जो है हमारे रेगुलर बेसिक पे होता है हर साल ये एग्जाम है। एंड ये जो एग्जाम है इसके जो वैकेंसी निकलते हैं एटलीस्ट कम से कम 25 के से 30 के तक इसका वैकेंसी निकलता है। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी हर साल आपको निकलता है। ओके तो ये तो देख लिया आपकी क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है 2024। देन आता है एग्जाम डिमांड। ये जो एग्जाम है एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। पहले तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है एंड कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी इस पूरा जो आपकी जो प्रिपरेशन की ड्यूरेशन होगा इस ड्यूरेशन पे आपको कंसिस्टेंसी रखना है, मीन्स डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ओके अब बात आता है व्हाट सपोर्ट यू विल गेट। तो आपको यहाँ से इस यहाँ पे जो फाउंडेशन बैच होगा इसके थ्रू आपको कैसे सपोर्ट मिलेगा। ओके तो सपोर्ट मीन्स यहाँ पे जितने भी सेशन होगा उसके थ्रू मैं सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। एंड इसके अलावा भी आपका अगर कुछ डाउट होता है तो हम हमारा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं एंड वहाँ पर बोल सकते हो। एंड ऑल्सो ये जो सेशन होगा इसके बाद भी जो कमेंट बॉक्स होगा आप यहाँ पे भी बोल सकते हो। तो सेशन के थ्रू एंड डाउट सॉल्व के थ्रू हम आपको हम हेल्प करेंगे एंड और भी सपोर्ट होगा। जैसे कि अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की जगह जैसे मैथ हो, इंग्लिश हो या रीजनिंग हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो ये सपोर्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे। ओके एंड देन बात आता है व्हाट रिसोर्सेज यू नीड। आपको क्या रिसोर्सेज रखना है मीन्स बुक। तो देखिए पहले तो बात है आपको जरूर एक तो बुक रखना है आपके पास। तो रीजनिंग के लिए एक बेस्ट बुक है जो चैंपियन रीजनिंग है। तो ये चैंपियन रीजनिंग का जो सेकंड एडिशन है वो आप ले सकते हो। ओके एंड अब बात आते हैं हाउ हाउ टू नीड टू वर्क विथ मी। आप कैसे काम करोगे मेरे साथ। तो पहले तो बात आता है काम मीन्स मैं वर्क मीन्स आपको बोल देता हूँ। अगर आप ऐसे समझ सकते हो कि आज अगर एक सेशन हुआ जैसे किसी भी चैप्टर की आज अगर सेशन हुआ हम समझ सकते हैं। अगर हमने जो सेशन किया आज ये है इनइक्वलिटी का। तो आज अगर इनइक्वलिटी का एक सेशन हुआ तो आपको ये करना ज़रूरी बनता है कि जब भी आपका इनइक्वलिटी सेशन ख़त्म हुआ आज उसके बाद उसी दिन में कम से कम ये जो इनइक्वलिटी है इनइक्वलिटी जो चैप्टर है उससे कम से कम आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कम से कम। मैं ऐसे नंबर मीन्स 100 तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि 100 ही सॉल्व करना पड़ेगा या तो इसके ऊपर नहीं कर सकते तो कोई कम नहीं कर रहा तो नहीं होगा, ऐसे नहीं। अप्रोक्सीमेट मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो भी सेशन होगा जिस भी चैप्टर की सेशन होगा जैसे कि हमने बात किया इनइक्वलिटी, देन अगर हमने बात किया कोडिंग डिकोडिंग
अगर आज कोडिंग डिकोडिंग की चैप्टर हमने किया सेशन, तो इसी दिन पे आपको सिर्फ ये करना पड़ता है कि सेशन खत्म होने के बाद इसी दिन, मीन्स जिस दिन सेशन होगा उसी दिन आपको कम से कम इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप समझ सकते हो कि इस ये सेशन, अगर मैंने एक सेशन किया कोडिंग डिकोडिंग का, अगर ऐसे एक 100 स्टूडेंट भी इस सेशन को देखते हैं, फॉलो करते हैं, A to Z पूरा फॉलो करते हैं पूरा सेशन को, हुआ से 100 से सिर्फ ऐसे 10 या 15 होगा, मैक्सिमम 10 या 15 होगा जो सेशन खत्म होने के बाद इसी दिन जाके उसी चैप्टर की प्रैक्टिस करेगा। जितने तो 85 या 90 स्टूडेंट हैं वो मतलब प्रैक्टिस भी नहीं करते, सिर्फ आते एंड सेशन करते एंड चले जाते। फिर अगर उसके पास बुक भी होता फिर भी वो प्रैक्टिस नहीं करते। एंड ये एक गलती करते हैं जो आगे जाके प्रॉब्लम होता है। जैसे कि जब भी एग्ज़ाम हमारा करीब होता है, तब जब मॉक देने जाते हैं, तो मार्क ने जो स्कोर है, अच्छे स्कोर नहीं कर पाते, अच्छे अटेम्प्ट नहीं हो पाते टाइम के अंदर। यही यही बेसिक सा जो रीज़न है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करना चाहिए था वो नहीं करते, वो मिस कर देते। क्योंकि क्वेश्चन तो बनता है, मीन्स ऐसा नहीं कि उन लोगों से भी क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन बन रहा है, इजीली बन रहा है, और लोग समझ रहे हैं कि इजीली हो जाएगा ऐसे ही, मतलब वो लोग छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस भी नहीं करते। लेकिन अगर हम बैंक एग्जाम की प्री एग्जाम की बात करें, तो वहाँ पर आपको बहुत सारा स्पीड होना चाहिए, तब जाके आपको प्री निकलेगा। क्योंकि अगर स्पीड नहीं होगा आपकी, तो आप प्री एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको पहले तो पूरा फाउंडेशन बैच कंप्लीट होना चाहिए। देन आपको जो प्री के लिए जो स्पीड है, वो स्पीड भी आपको पकड़ना चाहिए। तो स्पीड के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो भी सेशन होगा, उस सेशन की बात, जो जिस भी चैप्टर की होगा उसकी बात, इसी दिन उस चैप्टर की आपको एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ओके। एंड देन बात आता है जो हाउ मच स्टडी। ये हाउ मच स्टडी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने आवर्स स्टडी कर सकते हो। ओके। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट है जो 6 आवर्स भी पढ़ते हैं, आप उसका एग्जाम भी निकल जाता है। लेकिन ऐसा भी स्टूडेंट होता है जिसका 10 आवर्स या 12 आवर्स स्टडी करना पड़ता है। तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आप एक बात बोलूँगा, अगर आप जिस एनर्जी से स्टार्ट कर रहे हो, जिस दिन प्रिपरेशन जिस एनर्जी से स्टार्ट कर रहे हो, एग्जाम की जो लास्ट डेट होगा, मीन्स एग्जाम की जो बिफोर 1 डे होगा, एग्जाम की जो पहले दिन होगा, उस दिन तक आपको जो एनर्जी है वो डबल रखना है। अगर आप आज प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, और आज की जो आपने पढ़ाई किया 4 आवर, तो जिस दिन एग्जाम होगा उसके पहले दिन तक आपको इतना एनर्जी रखना है कि आप 8 आवर्स तक स्टडी कर सकते हो। बस जितना एनर्जी से स्टार्ट कर रहे हो, उतना ज़्यादा एनर्जी से आपको ख़त्म करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने स्टार्ट किया बहुत सारा एनर्जी से, आप 10 आवर्स स्टडी किया, एंड आफ्टर 1 वीक या 1 मंथ फिर आप धीरे धीरे पीछे आते आते, मीन्स 2 आवर्स और 3 आवर्स पूरा स्टडी कर रहे हो कैमरा, मीन्स आपकी जो स्टडी की आवर्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मीन्स ऐसे होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा आगे जाके। बस यही बोलूँगा, जितने एनर्जी से स्टार्ट कर रहे हो, उतना उसकी डबल एनर्जी से आप प्रिपरेशन खत्म करोगे। मीन्स एग्जाम की बिफोर 1 डे तक आपको इससे ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए। ओके। तो यही बोलूँगा। और एक बार तो ये जो सेशन होगा ये कब होगा, तो ये सेशन होगा रोज रात 8 PM, और मंडे से सैटरडे तक होगा। ओके। एंड अब बात है जो फूड्स ऑफ हाईलाइट, इसके बारे में पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, फिर भी हम देख लेते हैं कोर्स ऑफ हाईलाइट। तो कोर्स ऑफ हाईलाइट है ओवर जो ये जो फाउंडेशन बैच हो रहा है, ये 80+ आवर्स का होगा। ओके। वीडियो कोर्स जो सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर्स एग्जाम पैटर्न में ही होगा। एंड स्टडी आप एनी वेयर एनी टाइम आप कर सकते हो, एंड स्टडी एज पर योर ओन शेड्यूल आपके अनुसार भी आप कर सकते हो। ओके। एंड ये जो एग्जाम जो हमारा कवर करेगा, ये है IBPS, IPS RRB एंड SBA एंड LIC। ओके। और सब्जेक्ट जो है ये है रीजनिंग, एंड कोर्स ऑफ लैंग्वेज जो है ये हिंदी और इंग्लिश होगा। एंड अबाउट जो गाइड मीन्स मी। ओके। ओके। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो जो टॉपिक, हम कौन कौन सी टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि अल्फान्यूमेरिक सीरीज,
इसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी। अब देख सकते हो कितने सारे क्लासेस है। सेशन हमने अभी तक प्लान किया। एटलीस्ट अल्फान्यूमेरिक की एटलीस्ट हम बात करें तो 8 क्लास तो होगा। ये जो जितने नंबर ऑफ क्लासेस आप देख रहे हो, ये क्लासेस मीन्स डिक्रीज नहीं होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है इंक्रीज ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सेटिंग अरेंजमेंट है और पाजल है, मैंने अभी फिलहाल तो 12 क्लास रखा हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ पर और तीन तीन क्लास ऐड होगा। ओके, एटलीस्ट और दो तीन क्लास ऐड होगा। ओके, इस जो सेटिंग अरेंजमेंट और पजल पे। ओके, इसके बाद देख सकते हो जो सिलोगिज्म है उसके लिए 8 क्लास, एंड ब्लड रिलेशन के लिए 4, डायरेक्ट डिस्टेंस के लिए 4, जो हमारे ऑर्डर और रैंकिंग है उसके लिए 4, एंड मशीन इनपुट के लिए 6 क्लासेस, एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए 6 क्लासेस, एंड डाटा सफिशिएंसी के लिए 6 क्लासेस। ओके, देन देखते हैं हम कौन कौन सी चैप्टर कवर कर, जो चैप्टर है उसकी जो टॉपिक है, कौन कौन सी टॉपिक हम कवर करेंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो हम कौन सी अगर हमने सिलोगिज्म की बात किया तो हम डिस्कस करेंगे लॉजिकली फॉलो, डेफिनेटली फॉलोज, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, लॉजिकली डज नॉट फॉलो, তারপর कोडेड सिलोगिज्म, रिवर्स सिलोगिज्म, आउट ऑफ द बॉक्स सिलोगिज्म। इसके बाद जो इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी सिंपल इनइक्वालिटी, कॉमा बेस इनइक्वालिटी, रिवर्स इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी, पिलर इनइक्वालिटी, आउट ऑफ द बॉक्स इनइक्वालिटी। इसके बाद आप देख सकते हो जो कोडिंग डिकोडिंग है, बाइनरी कोडिंग, डिकोडिंग, लेटर एंड नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग। इसके बाद मशीन कोडिंग एंड मैथमेटिकल कोडिंग, डिकोडिंग, न्यू पैटर्न कोडिंग। इसके बाद आता है अल्फान्यूमेरिक सीरीज, जो लेटर सीरीज, डिजिट सीरीज। इसके बाद अल्फान्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज, वर्ड सीरीज, मिसलेनियस जैसे कि पेयर एंड वर्ड फॉर्मेशन, एंड रिजल्टेंट सीरीज, एंड मल्टीपल सीरीज। तो आप देख सकते हो ओवरऑल जो कौन कौन सी टॉपिक कवर करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ओके, तो हम कैसे लेके जाएंगे ये देख सकते, अगर हमने किसी भी चैप्टर को स्टार्ट किया, अगर हमने यहाँ पर सिलोगिज्म को स्टार्ट किया, हम पहले करेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले फर्स्ट दिन जो सेशन होगा उस सेशन में हम बस यही डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट नीड है उसको डीपली हम डिस्कस करेंगे। देन हम जो सेशन होगा उसमें सिर्फ हम डिस्कस करेंगे जो हाँ लॉजिकली फॉलो। उसके बाद जो सेशन होगा उसमें सिर्फ बात करेंगे डेफिनेटली फॉलोज। उसके बाद जो सेशन होगा उसके बाद में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ऐसे हर एक चैप्टर को तोड़ तोड़ के हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका फाउंडेशन जितना भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपको आगे आने वाले एग्जाम पे भी आप एक अच्छे परफॉर्मेंस कर पाओगे, एंड एक अच्छे एक ह्यूज नंबर ऑफ स्कोर ग्रैब कर पाओगे। या आपका फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो आप पी अगर कुछ भी करके निकल गया तो मीन्स आप नहीं निकल सकते हो। आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, हाँ, हाँ, उसके बाद देख सकते हो जैसे कि हम अल्फान्यूमेरिक सीरीज की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अल्फान्यूमेरिक जो सीरीज है उसकी 1 या 2 क्लास में खत्म कर दी, ऐसा नहीं। मैंने ऐसा मतलब पूरा जो फाउंडेशन बेस है उसको ऐसा डिजाइन किया कि हर एक जो टॉपिक है, टॉपिक की जो सब टॉपिक है उसको भी तोड़ तोड़ के मैंने डिवाइड किया है, उस जो सब टॉपिक पे भी हम क्लास करेंगे। जैसे कि हमने अल्फान्यूमेरिक जो सीरीज है उसके पहले दिन क्या डिस्कस करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन क्या करेंगे, देन करेंगे सिर्फ जो लेटर सीरीज भी है उस सिर्फ लेटर सीरीज के ऊपर। सिर्फ जो इसके बाद जो सेशन होगा उसमें सिर्फ डिस्कस होगा डिजिट सीरीज। इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज, वर्ड सीरीज, मिसलेनियस, पेयर एंड वर्ड फॉर्मेशन। ऐसे हर एक टॉपिक के सब टॉपिक को तोड़ तोड़ के हम सेशन करेंगे एंड अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप ओवरऑल देख सकते हो क्या किया है, जैसे कि पाजल एंड डीएस, machine input, logical reasoning and setting arrangement, blood relation, direction, distance। ओके, हम देख लेना। तो अब बताते हैं ये जो सेशन होगा इस सेशन के अलावा और क्या क्या आपको मिलने वाला है। सेशन के अलावा आपको मिलेगा क्या, फ्री बुक एंड फ्री क्लास पीडीएफ, फ्री पीओआईक्यू एंड फ्री क्विज एंड डाउट सपोर्ट।
तो ये जो जितने सारे हैं ये आपको क्या कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग फिगर, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। देन आता है फ्री ई बुक। फ्री ई बुक मीन्स आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे मैंने पहले बोला, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट, इंग्लिश हो, मैथ हो या रीजनिंग हो, आपको अगर ई बुक चाहिए एंड ई बुक चाहिए, या तो आपको रीजनिंग की चाहिए, इंग्लिश की चाहिए या मैथ की चाहिए, तो आप बोल सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके, वो आपको दे दिया जाएगा। ओके। एंड ये जो क्लास पीडीएफ है, ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्लास पीडीएफ मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने जो क्लास किया इस क्वेश्चन की पीडीएफ, ये ऐसा पीडीएफ नहीं। अगर आप मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से एलेबरेट करता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, हम अगर मैंने पहले जो सेशन हो, उस सेशन में हम डिस्कस किया जो सिलोगिज्म है, उसके जो बेसिक कंसेप्ट है। ओके। तो उस बेसिक कंसेप्ट की जो सेशन होगा, उसकी जो पीपीटी है, उसको पीपीटी मीन्स ऐसे तैयार किया गया कि अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो आपको बुक भी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो पूरा जो बेसिक जो हमारी जो बेसिक जो सिलोगिज्म की जो सेशन होगा, उस सेशन की जो पीपीटी है, उसको पूरा जीरो से लेके हाँ, उसको पीपीटी को क्रिएट किया गया। जैसे कि मैं आपको जस्ट मिनट, तो आप देख सकते हो। और जो हमारे पहले लेक्चर होने वाला है, ये बेसिक सिलोगिज्म की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर, तो उसकी जो पीपीटी है उसको कैसे क्रिएट किया गया है आप देख सकते हो। पहले जो सिलोगिज्म है, उसके इंट्रोडक्शन, इसके बाद सिलोगिज्म मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है ये, एंड उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्री में कौन कौन सी क्वेश्चन आता है एंड मेंस पे कौन कौन सी क्वेश्चन आता है, एंड देन स्टेटमेंट, आपको जो भी स्टेटमेंट है उसको कैसे ड्रॉ करना पड़ता है, पेंटाग्राम कैसे ड्रॉ करना पड़ता है, ये कैसे क्वेश्चन को डील करना पड़ता है। एंड उसके बाद जो सेकेंडरी कीवर्ड, कौन कौन सेकेंडरी कीवर्ड है उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो याद रखना चाहिए। उसके बाद आता है जो टाइप ऑफ सिलोगिज्म, जो क्या कितने टाइप ऑफ जो सिलोगिज्म होता है, ये भी आपको मेंशन किया गया है। एंड देन उसके बाद टाइप ऑफ कंक्लूशन, कैसे कंक्लूशन होता है। एंड उसके बाद अगर हमने एक स्टेटमेंट बोला कि सम ए और बी, तो आपको सम ए और बी कैसे आपको सम ए और बी कैसे ड्रॉ करना अच्छा चाहिए, ये भी वेन डायग्राम के साथ भी आपको मेंशन किया गया है। तो अगर आप ये ऐसे किया गया है क्योंकि कई सारे बिगिनर स्टूडेंट होते हैं जिसके पास बुक नहीं होते हैं, तो ये पीपीटी उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ओके। तो हर एक चीज़ को, हर एक एग्जाम्पल को पूरा डिटेल्स में यहाँ पर मेंशन किया गया है, एंड एग्जाम्पल के साथ, एंड एग्जाम्पल एंड वेन डायग्राम के साथ। ओके। ऐसे देख सकते हो। अगर सामने यहाँ पर अगर नो ए आर बी, तो नो ए आर बी आपको कैसे ड्रॉ करना है, ये भी। ओके। तो ये पीपीटी भी मीन्स जो पीडीएफ मिलेगा आपको, ये भी आपको हेल्पफुल होगा। और सिर्फ ये नहीं कि जो फर्स्ट लेक्चर हो रहा है सिर्फ जो सिलोगिज्म के लिए ऐसे ही है, हर एक लेक्चर 1 2 3 4 जितने भी लेक्चर होगा, उन सारे लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको मिलेगा। ओके। एंड जो फर्स्ट सेशन होगा बेसिक, हर एक चैप्टर के जो बेसिक है, हर एक चैप्टर के बेसिक को ऐसी जो पीपीटी है ऐसे ही क्रिएट किया गया कि आपको हेल्पफुल हो, और इसलिए। ओके। तो ओके, आपको साथ में पीपीटी भी मिलेगा। ओके। एंड मीन्स पीडीएफ मिलेगा, एंड पीओआईक्यू मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, एंड क्विज जो होगा ये भी हमारा टेलीग्राम चैनल पे होगा, एंड डाउट सपोर्ट भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो बस इतना ही और कुछ नहीं है। जल्दी स्टार्ट होगा। आज तो 11 नवंबर है और कल है दिवाली, तो दिवाली की बात ही मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके। आई थिंक मंडे से सेशन रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं सबको बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, तो जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा मेरे साथ। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा एंड जानने को मिलेगा। मैं इतना तो प्रॉमिस करता हूँ आपको। ओके। तो बाय, इतना ही।